नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के मध्य में रायगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन यह तय है कि रायगढ़ के मंच से पीएम मोदी एक साथ कई मुद्दों को साधेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी की सभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर जारी है। रायगढ़ में पीएम की सभा को बीजेपी के सीक्रेट प्लान के रूप में ही माना जा रहा है। उसी के तहत यह सभा कराई जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम को आदिवासियों की चिंता है तो उन्हें मणिपुर जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी की सभा बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो पाएगी। रायगढ़ में सीक्रेट अभियान, क्या है बीजेपी का प्लान, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता केदार गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ में पीएम मोदी की इस सभा के जरिए किस सीक्रेट प्लान पर काम करना चाहती है। ये दौरे, ये तैयारियां, ये निरीक्षण, भाजपा के बड़े नेताओं की आजकल रायगढ़ रेस चल रही है, क्योंकि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते यहां के कोडा तराई दौरे पर आ सकते हैं। तैयारियों को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। मैदान देखना, व्यवस्था देखना, कुल मिलाकर के चुनावी तैयारी के नाते ये बैठक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी उत्साह में है प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को लेकर। मोदी के रायगढ़ दौरे को बीजेपी का सीक्रेट प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि जशपुर मिशनरीज के प्रभाव वाला इलाका है। यहाँ संघ के संगठन वनवासी कल्याण आश्रम का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, जहाँ से वो चुनावी जीत की नई रणनीति बना रही है। मोदी की सभा के बहाने भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर्स को साधना चाहती है। जशपुर जिले में आदिवासी तो सारंगढ़ जांजगीर जिले में एससी वर्ग की बहुलता है। आम सभा के बहाने दोनों वर्गों के वोटर्स से मोदी सीधे बात करेंगे। भाजपा को यकीन है कि पीएम की सभा गेम चेंजर साबित हो सकती है। रायगढ़ लोकसभा की 5 और जशपुर जिले की 3 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। क्षेत्र की सभी 8 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि लोकसभा में जीत के बाद सांसद गोमती साय नए सिरे से आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद कर रही हैं। वो सतनामी या दलित वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है और उस क्षेत्र के मतदाताओं को भी साधने का प्रयास तो एक पंथ दो काज की स्थिति में नरेंद्र मोदी द्वारा या भाजपा द्वारा किया जा रहा है। हम आसपास की सारी विधानसभा और रायगढ़ जिले की पूर्व की 8 विधानसभा सब जीतने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ से सारंगढ़ जिला बहुत नज़दीक पड़ता है, जांजगीर जिला बहुत नज़दीक पड़ता है और जशपुर तो खैर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, तो निश्चित रूप से एक सेंटर पॉइंट की तरह इसका उपयोग हो सकता है। इधर कांग्रेस भाजपा की इस रणनीति से इत्तेफाक नहीं रखती। उसका कहना है कि भाजपा के पास प्रदेश में कोई चेहरा ही नहीं जिसकी चमक बरकरार हो, लिहाजा उसकी पूरी राजनीति मोदी पर टिकी है। प्रधानमंत्री को तो मणिपुर जाना चाहिए या फिर हरियाणा जाना चाहिए, जहां हरियाणा भी जल रहा है। छत्तीसगढ़ तो शांत प्रदेश है, लेकिन यहाँ आके वो वोट मांगने आ रहे हैं। उनको सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए। जेपी के पास राज्य में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ के ही बात नहीं है, आप अन्य प्रदेशों को भी बात करेंगे तो बीजेपी के पास राज्य के लिए कोई चेहरा नहीं रहता। पिछले 1 महीने में अमित शाह 3 बार, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह एक बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंबिकापुर और रायपुर में सभा कर चुके हैं। अब रायगढ़ में सभा के बहाने पार्टी की सियासी कसरत उनके लिए कितनी कामयाबी लाएगी, वक्त को तय करना है। रायगढ़ से अविनाश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सीक्रेट प्लान इस इलाके में खासतौर पर तैयार किया गया है? चूंकि रायगढ़ में ही अगर सभा कराई जा रही है तो इसके क्या मायने निकाले जाएं और क्या पीएम मोदी की सभा गेम चेंजर साबित होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। केदार गुप्ता जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। मोदी का यह दौरा, हालांकि तारीख तय नहीं है, लेकिन यह तय है जैसा हमने रिपोर्ट में बताया कि मंच पर अगर पीएम मोदी आएंगे तो एक साथ कई मुद्दों पर साधने की कोशिश करेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट में जाना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ आप सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किस सीक्रेट प्लान के तहत उम्मीद कर रही है और उनकी इस दौरे से क्या उम्मीद है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। वो जहां भी जाते हैं तो लोग ढेर सारे कयास लगाते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं है परंतु विश्व में उन्होंने जाकर एक कीर्तिमान बनाया है। वहां भी
पैर छूने की परंपरा नहीं है, पर भारतीय परंपरा को अपनाते वहां पैर छूते हैं, कोई दस्तखत लेता है, तो निश्चित रूप से जन कल्याण की भावना को लेकर, विश्व कल्याण की भावना को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर और भारत देश के समग्र विकास को लेकर अगर कोई चिंता करने वाला राजनेता, राष्ट्र नेता बना, जो विश्व के नेता कहला रहे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और रायगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 बार नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ का दौरा किए। छत्तीसगढ़ से उन्हें बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, छत्तीसगढ़ वासियों से बड़ा लाड करते हैं वो, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी थे और अभी आए थे तब उन्होंने 7,600 करोड़ की सौगात दी, और जब पहली बार भी आए थे तो 40,000 करोड़ की रेल परियोजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान कार्ड जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है, एक गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में वो आयुष्मान योजना से करा सकता है। बस्तर से उसका उन्होंने शुभारंभ किया था, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना गरीबों के इलाज की है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब छत्तीसगढ़ आएंगे, अभी रायपुर आए थे, अब रायगढ़ आएंगे, तो एक हलचल सी होगी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा और वो ऐसे राजनेता है तो पार्टी में भी उत्साह बढ़ेगा। और इससे पहले भी जब वो आए हैं तो बड़ी सौगातें प्रदेश को दी हैं। अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में केदार गुप्ता जी ने यह बात कही है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री इससे पहले भी दौरे कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, जिसमें अमित शाह भी शामिल हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं और मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का दौरा, वो भी रायगढ़ जैसी जगहों पर जहां पर SC ST बहुल इलाका। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, क्या कुछ सोच रहे हैं इस दावे को लेकर और उनके जो दौरे को लेकर? हितेश जी, दरअसल में हम देश में 2014 से देश ने एक प्रधानमंत्री चुना था, मगर वास्तविक में अगर देखा जाए तो आज तक वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रधान प्रचारक की भूमिका में ही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं और हर समय 24 घंटे वो चुनाव के मूड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस बात को, उसकी प्रधानता के साथ उसकी अगुवाई माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बात दरअसल ये है कि आज देश में जब मणिपुर जल रहा है, वहां पर इतनी भयंकर संकट की स्थिति है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए। दिल्ली के बाजू में हरियाणा में इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं, वहां पर अशांति की स्थिति है, वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री जी को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, आए, प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आते रहेंगे, चुनाव का समय है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर सवाल यह है कि बताने के लिए क्या है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसका परीक्षा फल तो पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया। देश में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया, विदेश से काला धन लाने की बात कही थी, उसका कहीं पता नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी, मगर उसकी जगह उन्होंने दिल्ली में सड़कों पे किले ठुकवा दी। और इसी तरह से ओपनिंग स्टेटमेंट में यहां पर सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं, आए, बेशक आए, उनका स्वागत है, लेकिन बताने को क्या है। चर्चा को ऑन करते हैं दोनों ही नेताओं के बीच में। केदार जी, सीधा सीधा सवाल ये कि प्रधानमंत्री आ तो रहे हैं, लेकिन बताएंगे क्या? 15 साल की सत्ता के बाद में 2018 में जिस तरह की हार हुई थी, कुछ कहने को है नहीं आप लोगों के पास, बताइए केदार जी। देखिए, आज जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान है, जो रोड है, रास्ते हैं, पुल है, पुलिया है, 55,000 से ज्यादा स्कूल है, 10 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, IIT है और जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जितने भी अस्पताल हैं, मैं कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की देन है। निश्चित रूप से कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों तक सेवा करती रही और कांग्रेस का झूठा घोषणा पत्र, जिन्होंने इसमें लिख दिया कि शराबबंदी करेंगे, महिलाओं का वोट लिख लिया, कह दिया बेरोजगारों को 2,500 भत्ता दे देंगे और उसके बाद कुछ नहीं दिया। संविदा कर्मी तो आज तक रो रहे हैं, पछता रहे हैं। 45,000 शिक्षा कर्मी लगातार हड़ताल में है। मेरे भाई सुरेंद्र शर्मा जी, मैं सोच रहा था बड़ी अच्छी बात करेंगे, पर मुझे दुख हुआ वो अभी तक 15 लाख के जो अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि मणिपुर की बात करते हैं, राजस्थान में 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है, अरे कोयले की भट्टी में डालकर जला देते हैं उसको।
छत्तीसगढ़ में एराबोर में 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। आज कोई मुख्यमंत्री गए क्या वहां? कोई मंत्री गया? कोई आपका पार्टी का कार्यकर्ता गया? 3 साल की लड़की के साथ सुकमा में बलात्कार होता है और बीरनपुर में एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी जाती है। मैं तो उस युवक के परिवार को दाद दूंगा जो आपके 10 लाख के मुआवजे को ठुकरा दिया कि क्या मेरा बेटा इससे वापस। जी सुरेंद्र जी, सरकार क्या उसने 10 लाख का मुआवजा बताने के लिए बहुत कुछ है भारतीय जनता पार्टी के पास। केदार जी ये कह रहे हैं कई सारे मुद्दे हैं, राजस्थान का जिक्र भी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का जिक्र भी कर रहे हैं। सुरेंद्र जी देखिए क्या है, मैं एक साथ बोलने में मजा नहीं आता है तो केदार भाई चुप हो गए। अब मैं जवाब दे रहा हूँ कि दरअसल में ये जो गाना है, ये जो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, ये रिकॉर्ड 4.5 साल से बज रहा है, लगातार बज रहा है। ये रिकॉर्ड इन्होंने सारी जगह बजाया है और उसके परिणाम स्वरूप मरवाही हम जीते, खैरागढ़ हम जीते, दंतेवाड़ा हम जीते, भानु प्रतापपुर जीते, जितने भी उपचुनाव हुए हैं लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जीता है। जितने भी नगर निकाय के चुनाव हुए, आज पूरे के पूरे नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के मेयर उपस्थित है। जिला पंचायतों में भी यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो वादे किए थे किसानों के साथ, उसको पूरा नहीं किया। जो वादे किए थे आदिवासियों के साथ, गाय देंगे बोले, गाय नहीं दिए। इनको लोग जो है इस बात के लिए जानते हैं कि रायपुर में जो एक स्क्वाई वाक खड़ा है, ये इनके क्या कहते हैं उन्नति का, विकास का प्रतीक है। इन्होंने जो मोबाइल बांटा था, कितने लोगों के पास बचा है, अगर कोई बता देगा कि उनके पास बचा होगा। ठीक है, मैं आऊंगा। केदार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। केदार जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल मुझे करने के लिए सुरेंद्र जी के लिए है। सुरेंद्र जी एक सवाल मेरा, हम मुद्दे पर आते हैं क्योंकि रायगढ़ में ये दौरा हो रहा है, सभा हो रही है। रायगढ़ में ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ST SC बहुल इलाका है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ST SC वर्ग के बीच में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, अरे जाहिर सी बात है वहां पर। और इस पूरे इलाके में, जशपुर और उसके आसपास इलाके में मिशनरीज की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ये एक चुनौती थी। यही वजह है कि यहां पर लगातार जो है काम हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस वजह से एक पूरी प्लानिंग के तहत इस जगह को चुना गया है ताकि SC ST वर्ग को साथ सके? चुनौती है आपके लिए? नहीं, देखिए दरअसल में मैंने कहा ना कि वो देश के प्रधान प्रचारक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, और उसके उस नाते वो आएंगे और बहुत सारी बातें कहेंगे। मगर सवाल ये है हितेश जी कि दरअसल में पहले की जो बात है उस बात पर तो पहले लोग यकीन कर लें। तो बात ये है कि जो पिछली जितनी बातें हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की खासियत ये है हितेश जी, ये कानों को बड़ा सुख देते हैं। ये कान को सुखी करने वाले प्रधानमंत्री हैं। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, कान में सुन के ऐसा लगता है कि आहा क्या बात है, क्या बात इन्होंने कही है। मगर वास्तविक में हकीकत और जो वादे हैं तो ये कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, ये वाली जो बात है, तो इनके वादों पर छत्तीसगढ़ की जनता, क्या आप देश की जनता भी यकीन करेगी, ऐसा मुझको नहीं लगता। केदार जी अपनी बात भी रखिएगा और इस पर काउंटर भी कीजिएगा जो सुरेंद्र जी ने यहाँ पर कही है। फिर मैं आपसे भी एक अगला सवाल करता हूँ। जी केदार जी पहले अपनी बात रखिए। देखिए, ये गाय की बात करते हैं ना तो शोभा नहीं देता। गाय की पूंछ पकड़कर बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, शराबबंदी की बात की थी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब जब SC ST के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, कांग्रेस की रगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, छाती फटने लगती है। अरे आदिवासियों के नेता, दलितों के नेता, गरीबों के नेता है प्रधानमंत्री, जिन्होंने 5 किलो चावल कोविड के समय तक आज तक के दिया। परंतु ये भूपेश सरकार, ठगेश सरकार, जिसके आप प्रवक्ता हैं, जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, उस सरकार में वो 5 किलो चावल भी खा गया। अरे 5000 करोड़ का घोटाला उस गरीब के चावल में किया जिसे मोदी जी ने भेजा था। अरे वो मोदी जी ने भेजा था गरीबों के लिए 11 लाख आवास, 4 लाख 5 लाख आवास पहले के और है जो आधे बने, उसको आपने निगल लिया। और आप बात करते हैं कि मोदी जी कागज के फूल, अरे सब बोलो मत, लोग फिर नाराज हो जाएंगे ना। तो केदार जी देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में केदार जी हमारा आज का सवाल जो है वो जनता भी बड़ी बेसब्री से जानना चाहती है। हमारा आज का विषय यही है कि रायगढ़ में सीक्रेट अभियान, बीजेपी का क्या है प्लान। रायगढ़ में ही चुनावी सभा करवाने के पीछे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्लान है, दरअसल क्या कुछ पार्टी के भीतर चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि जशपुर और उसके आसपास मिशनरीज की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा वनवासी कल्याण आश्रम का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसी इलाके में है। इसी जगह पर आना, सभा करना, SC ST वोटर्स की संख्या यहां पर होना, क्या प्लान है ये जरा बताइए ना केदार जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है हितेश जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा
कि आपने बात की धर्मांतरण की कि क्रिश्चियन मिशनरियां वहां सक्रिय हैं। अच्छा हुआ सुरेंद्र जी ने अभी तक आपको सांप्रदायिक नहीं कहा। अगर हम किसी धर्म की रक्षा करते हैं, हमारा कोई ईसाई धर्म मुस्लिम धर्म से कोई भेद नहीं है, सब हमारे भाई हैं। पर कहना यह भोले भाले आदिवासियों की धर्म संस्कृति परंपरा को आप बदलते हो और फिर अगर वहां पर क्लैश होता है, जैसे आप बस्तर में देख रहे हैं कि कोई गड़ाने नहीं देता, कोई जलाने नहीं देता, उस पर विवाद हो रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे। मणिपुर में भी आपकी सरकारों ने ऐसे ही किया, वहां भी धर्मांतरण के कारण आज ये मैतई और कुकी लोगों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, और आज आप मजा ले रहे हो। और यही बात है, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी एसटी एससी वर्ग के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, और जहां पर वनांचल क्षेत्र के लोग हैं, वनांचल क्षेत्र का आश्रम है, वहां पर मोदी जी आकर वो पैगाम दे रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री, देश को पैगाम देने की कोशिश होगी वहां पर। सुरेंद्र जी, इन सब के बीच जशपुर में भारतीय जनता पार्टी के रूप में के लिए पास दिलीप सिंह जुदेव जैसा एक बड़ा नेता रहा है, बड़ा चेहरा रहा है, और खासतौर पर घर वापसी अभियान के लिए पूरे देश भर में चर्चित हुए थे। उनके जाने के बाद एक तरह का वैक्यूम था, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती थी। अब बीजेपी क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत पीएम का वहां आना और वहां पर ये सभा करना, मैं इस संदर्भ में भी आपसे जानना चाह रहा हूं, आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? सुरेंद्र जी। नहीं, देखिए, दरअसल में मैं भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेगी ही, इसको हम मान के चलते हैं। और जितनी भी चुनौतियां आने वाली है, उन सब सारी चुनौतियों को हम स्वीकार भी करते हैं और उसके लिए तैयार भी है। बात दरअसल ये है नितेश जी कि पिछले 4-5 सालों में आदिवासियों के लिए जो काम सरकार ने किया है, जो दलितों के लिए काम सरकार ने किया है, जो गांव के गरीब लोगों के लिए जो सरकार ने काम किया है, स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं जिसमें तमाम जो कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं उनको उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जा रही है, हाट बाजार क्लिनिक की योजना के माध्यम से बाजारों में जाकर के आदिवासियों की चिकित्सा की जा रही है। इन सारी योजनाओं के माध्यम से हम गांव-गांव तक भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से जो लोग भूमिहीन हैं उनको 7,000 रुपए सालाना सरकार दे रही है। चावल तो उनको मिल ही रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जनता जो चाहती है सरकार से, जनता के उम्मीद पर छत्तीसगढ़ की सरकार समय की बाध्यता है। केदार जी, फाइनल कमेंट मुझे लेना होगा, 20 सेकंड की बाध्यता आपके पास में रहेगी अपनी बात करने के लिए भी। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कह रही है कि जो वैक्यूम था उसको तो भर दिया है और आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है, कई सारी योजनाओं को भी हमने लागू किया है, इन सब के बीच आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे इस पर? आदिवासी भाइयों की बात करूं तो तेंदुपत्ते का बोनस आज तक नहीं दिए, उनके बच्चों को जो शिक्षा की सुविधा मिलती है वो खा गए। और दूसरी बात करूं तो अभी शहीदी सप्ताह चल रहा है नक्सलियों का, आप देखें हजारों की संख्या में नक्सली मार्च पास्ट कर रहे हैं आदिवासी भाइयों के बीच। क्या वो आदिवासियों का भला करने वाले हैं? मैं कहूंगा नक्सलवाद अगर कहीं बढ़ रहा है तो कांग्रेस की लापरवाही और संरक्षण से बढ़ रहा है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आखिर ये मकान गरीबों का कब देंगे, आखिर ये 5 किलो चावल का हिसाब कब देंगे? मुद्दों की बात हो रही है। सुरेंद्र शर्मा जी, 20 सेकंड के भीतर 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट कीजिएगा, इस संदर्भ में अपनी बात रखिएगा। कितना इसको चुनौती मानते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, चुनौती का कोई प्रश्न नहीं है और चुनौती के लिए हम तैयार हैं। अगर चुनौती है भी तो कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की सरकार उसका मुकाबला करने की स्थिति में है। हमने जो 4.5-5 सालों में काम किया है वो खाली जबानी बात नहीं है, ग्राउंड लेवल पे या ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है वो साफ साफ दिखाई देता है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रचार मंत्री जो है वो आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की फिजा में कुछ अच्छी बात कह के जाएंगे। ठीक है, अगर वो आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत कर रही है, प्रधानमंत्री हैं, उनको आने का हक है, लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस लगातार ही कह रही है, तो बीजेपी कह रही है कि हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है और आएंगे तो उसका बहुत असर होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इससे पहले अंबिकापुर में और रायपुर में सभा कर चुके हैं प्रधानमंत्री और अब रायगढ़ में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी तमाम सियासी कसरत में लगी हुई है, इसका कितना असर होगा ये जनता तय करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।